प्रणाम सुदर्शात छत्रशाल महाबली करियो बड़ी बड़ी प्रभु प्राणनाथ दर्शन। न जाने संप्रदाय और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म विचारधारा एक ही उत्कृष्ट महान सभी धर्मों के वेद शास्त्र पुराण संहिता गीता भागवत कुरान अंजन जंबूर तोरेत बुद्धिज्म एवं जैनिज्म सभी के मूलभूत सार गर्भित तत्व का निचोड़ महामति श्री प्राणनाथ जी ने कुलतम सर्ववाणी 18,758 चौपाइयों में किया। आजकल एक विवाद चल रहा है श्री कृष्ण और श्री राज जी। आजकल नहीं, जिस समय महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज जब तक उन्होंने महायुग निद्रा नहीं ली, आज भी गुमर जी में सिराज जी, श्री धन जी, श्री पिया जी, श्री प्राणनाथ अनादि अक्षरादित पूर्ण ब्रह्म विराजमान है। पांचों शक्तियों को उस समय भी सुदशाद छवि है। राजसी, तामसी और सात्विक तीनों प्रकार की सखियां हैं। सुदर्शन व्यक्ति है, जीव सृष्टि, असुर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि सभी अपने आप को सुदर्शात कहते हैं। सुदर्शात का मतलब सुंदर बाई ना अंग हो सुदर्शन। यहाँ सुंदर बाई कौन है? सदगुरु तनी देवचंद जी। श्यामा जी ना अंग हो सुदर्शन। अगर हम श्यामा जी के अंग है, सुंदर बाई के साथ है, सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज के अनुयायी है, उनके दिए हुए महामंत्र प्रभु श्री प्राणनाथ की वाणी 18,758 चौपाइयां अनादि अक्षरादित पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी, श्री धन जी, श्री पिया जी को मानते हैं। तो चाहे वो आहूजा पंथी हो या श्रीकृष्ण पंथी जो अपने आप को निदान संप्रदाय कहते हैं, वो कभी भी कतई किसी भी प्रकार के तार्किक और दलीलों में उतरेगा नहीं, क्योंकि पिया प्राणनाथ ने कभी सिखाया ही नहीं। उनकी जीवन चर्चनी वितक जी, श्री लालदास जी सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट महान ग्रंथ गिनूंगा उसको मैं। कहीं भी प्रभु श्री प्राणनाथ ने सभी धर्म पद एवं संप्रदाय के गुरुजनों, धर्म पुरुषों, पुरोहित, पंडित, मुल्ला जैसा चर्चा की नहीं। कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार के धर्म, पंथ, संप्रदाय, देवी देवता का कहीं भी खंडन नहीं किया। सभी को मान सम्मान दिया, उन्हें सुना, उसके बाद उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, वो भी 100% प्रमाण के साथ। उसका प्रमाण है हरिद्वार का कुंभ मेला, जहां उन्हें विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर किया। तो ये जो परंपरा है 400 साल की, उसमें समय समय पे विचारधारा एक ही रही, कुलचम स्वरूप वाणी एक ही रही, सिराज जी, धनी जी, पिया जी और आदि अक्षरादित एक ही रहे। लेकिन कुछ समय से विचारधारा एक, धर्मग्रंथ एक, पिया प्राणनाथ एक, फिर भी दो अलग अलग पंथ पड़े, विचारधारा बदली, नीति नियम सिद्धांत सब कुछ एक ही, सेवा पूजा एक ही, सभी अपने आप को सुदर्शन कहते हैं। तो उनमें मन मुटाव क्यों? तो जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं, चाहे आहूजापंथी हो या गुरुवाद, शुरुआत किसने की ये सबसे पहले सोचो। शुरुआत कब, कहां, कैसे और किसने की? 50 साल का इतिहास है। 1965 के बाद ये वाणी जाहिर हुई, नहीं तो हर एक सुंदर सबके घर में रुमाल में लिपट कर रखते थे। जाहिर हुई, सुंदर साथ के लिए वाणी थी, फिर भी जाहिर क्यों नहीं हुई? किसने नहीं की? किसका षड्यंत्र था कि घर में एक कबाड़ में कोने में पड़े रहे। उसके बाद जाहिर
ऐसी जाहिर हुई कि सबको हर एक वाणी का हर एक शब्द समझ में आया। जाहिर होने के बाद ये विवाद क्यों? और आप प्रिया प्राणनाथ को मानते हो, उनके नीतिनियम सिद्धांतों पे चलते हो और आदि अक्षराधिक पूर्णब्रह्म परमात्मा को मानते हो, सिराज से धनी जी को मानते हो, तो मैं ये समझता हूं मैं तो छोटी सा इंसान हूं, आपकी जैसी जानकारी नहीं है, चाहे वो धर्मगुरु हो या आचार्य हो या प्रचारक हो। आप इसमें 24 घंटे रहते हो, राज्य के पास रहते हो। हम तो माया में मनुष्य हैं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, जो पिया प्राणनाथ को मानता है, अनादि अक्षराधिक पूर्णब्रह्म को मानता, राज्य धनी जी को मानता, ब्रज राज ने रास और जागने की भी बातें करता है, त्रिजा लीला के श्री कृष्ण को भी मानता है, उसके दिल में केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य और अहिंसा, मानव मात्र एक समान, उसी के दिल में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, धूर्तता नहीं हुई। उसके ऊपर कुछ चौपाइयां है। अपनी से छोटी जबान से जब तक मुझे समझ में आया, मैं आपको बताना चाहूंगा। सेवा और निष्ठा के बारे में प्रभु प्राणनाथ की वाणी क्या कहती? सेवा एवं निष्ठा के बारे में प्रभु प्राणनाथ की वाणी क्या कहती? सदगुरु श्री प्राणनाथ जी कुलधम स्वरूप एवं 18,700 जो वाणी है उसमें सेवा और निष्ठा में मानव जीवन का उत्कृष्ट उच्च स्थान बनाया, कुछ नियम बनाया। सेवा का महत्व पिया प्राणनाथ कहते हैं। सेवा ने मात्र बाहरी वर्णन नहीं किया, जिसे मंदिर सेवा, भोजन सेवा, सत्संग सेवा वहां तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको पूरे हृदय, मन, तन और आत्मा से, दिल से वो आपको करनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं सच्ची सेवा वही जिसमें स्वार्थ और दिखावा न हो। पिया प्राणनाथ कहते हैं सेवा करी सोई जन प्यारा, जाको न मन में अभिमान। उपरोक्त चौपा का अर्थ, सेवा तभी हमें फल देगी जब वो निष्काम, निस्वार्थ और पूरी विनम्रता के साथ की गई सेवा का महत्व। दूसरा, निष्ठा, जिसमें श्रद्धा और दृढ़ विश्वास। निष्ठा का अर्थ प्रभु एवं गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों न बने। सदगुरु कहते हैं जाको गुरु पर दृढ़ विश्वास, जाको गुरु पर दृढ़ विश्वास, ताको जीवन होय प्रकाश। जिसे अपने गुरु एवं परम धाम पे सच्चा भरोसा, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास है, वही अपने चेतन तत्व में आत्मिक प्रकाश प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, सेवा और निष्ठा का मिलन कब होता है? सेवा बिना निष्ठा अधूरी और निष्ठा बिना सेवा अधूरी। कुलधम स्वरूप में स्पष्ट पिया प्राणनाथ क्या लिखा? निष्ठा बिना सेवा अंधी, निष्ठा बिना सेवा अंधी, सेवा बिना निष्ठा बांझ। दोनों मिले उपजे प्रेम रस, दोनों उपजे मिले प्रेम रस, तब ही पावे सत्य समाज। जिसका अर्थ केवल शरीर से सेवा करने से मोक्ष नहीं मिलता, केवल मन में श्रद्धा रखने से भी फल नहीं मिलता। जब सेवा और निष्ठा गुरु और प्रिय प्राणनाथ सिराज जी परम धाम पे जब हो, तभी हम प्रेम और सत्य समाज की स्थापना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसके 3 उदाहरण। अगर कोई केवल सेवा करता है, पूजा अर्चना, जप, तप, उपवास, और उसमें निष्ठा नहीं है, तो केवल कर्मकांड, बाह्य आडंबर और अंधश्रद्धा बन जाती है। और यदि निष्ठा है और सेवा नहीं है, तो समझ लो वहां प्रेम का अधूरापन होता है। छोटा सा उदाहरण, जब दीपक में तेल और बाती दोनों चाहिए, तभी वो प्रकाशित होता है। इसीलिए सेवा और निष्ठा दोनों आवश्यक है, तभी प्रेम रस उपजेगा। तो प्रभु श्री प्राणनाथ की छोटी सी बात, साल में कहते प्रभु प्राणनाथ की वाणी यही तो बता दिए, यही तो सिखा दिए। सच्ची सेवा केवल विनम्रता
एवं प्रेम से होती है। सेवा में अतुट निष्ठा भी होनी चाहिए, तभी मनुष्य प्रभु के परम धाम तक पहुंच सकता है। जिसके हृदय मन तथा आत्मा में केवल प्रेम प्रेम रस उपजा हो, सत्य अहिंसा दया करुणा सभी के लिए मानव मात्र के लिए एक समान आदर, जहां पर कोई ऊंच नीच अमीर गरीब छुआछूत कुछ भी नहीं, सबके लिए प्रेम, परमात्मा उसमें भी आत्मा मुझमें, दोनों आत्मा का मिलन तब होगा जब जहां पर प्रेम बरसता। छोटी सी बात, इसलिए झगड़ना बंद करिए, विवाद बंद करिए, चर्चा बंद करनी है तो आओ बैठ के मिलियो, सब लोग बैठो और इस समस्या का निराकरण करो। ये सुंदर शास्त्र छोटा है, जो गुरु बोलते हैं, जो प्रचारक बोलते हैं, उसी पर वो अंधविश्वास करता है, क्योंकि उसके पास पूरी वाणी पढ़ने का, विदक समझने का समय नहीं। आज के भौतिक जमाने तो आप जो भी है उपले तौर पर समस्याओं का निराकरण स्वयं करे और कहे पिया प्राणनाथ एक ही है, राज्य एक ही है, धन जी एक ही है, ब्रह्म अनादि अक्षर एक ही है। हमारा मूल घर कौन है? गुमट जी, पन्ना परम धाम, वही बंगला दरबार, वही वायुराज माणी, वही सदगुरु धनी देवजी का बने, वही चपड़ा मंदिर, सब पुरियों में नौतन नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम। आज सुंदर सदगुरु धनी देवजी पिया प्राणनाथ विश्वास करते हो तो जो चर्चाएं हो रही उसमें ध्यान न दे, केवल प्रिया प्राणनाथ और सदगुरु धनी देवजी के बताए रास्ते और जब स्वरूपवाणी वदक्षाह नित्य शुद्धांत वो समझे और केवल प्रेम रस उपजाओ, बाकी कोई जरूरत नहीं फालतू चर्चा में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप पे डालने की। आप लोगों को ताकत नहीं, किसी में पिया प्राणनाथ सदगुरु धनी देवजी महाराज, महाराज छत्रसाल और लालदास जी महाराज जैसी किसी में ताकत नहीं। कश्यप जी महाराज जी, गोपाल मणि जी महाराज और राम रतन दास जी महाराज जैसे किसी में ताकत नहीं जो क्षणावट कर सके। हम सच्चे परम धाम है, सच्चे शुद्ध साथ है, परम धाम के वासी है, राज्य की अंगराए, केवल पन्ना परम धाम की जय हो, गुमट जी की जय हो, बंगला दरबार की जय हो, सर्व सुंदर सब की जय हो। प्रणाम सुंदर, मैंने अपने हिसाब से मुझे जो दिल में आया वो मैंने आपको बताया, अगर गलत लगा वो तो माफ करना। प्रणाम सुंदर।